मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस। सो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th विषय गणित और वर्कशीट नंबर 55 होगा। और यह वर्कशीट आपका 13 नवंबर 2020 के लिए है। तो विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे और कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। फ्रेंड्स, आज का वर्कशीट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही आसान है। समतल आकृतियों के संयोजन पर आधारित प्रश्न है जो बहुत ही आसान है। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके, क्योंकि इस चैनल पे 1 से 2 दिन पहले आप लोगों के लिए वर्कशीट सॉल्व करके अपलोड कर दी जाती है, ताकि आप लोग अपने स्टडी को बेहतर तरीके से कंटिन्यू करते रहें। दो कि आप लोग बोर्ड के कैंडिडेट हैं, तो आप लोगों को सेल्फ स्टडी ज़्यादा करने की ज़रूरत है। तो आप इसी कंटेक्स्ट में आप लोगों के लिए मैं जल्दी अपलोड कर देता हूँ। तो आइए इसे डिस्कस करते हैं। उदाहरण है, ये आपका एनसीईआरटी जो बुक है, ठीक है दोस्तों। एनसीईआरटी जो आपका बुक है उसका जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है वो है ये। त्रिभुज एबीसी के शीर्ष ए बी तथा सी को केंद्र लेकर 3 त्रिज्याखंड बनाए गए हैं, जिनकी त्रिज्याएं 6 सेंटीमीटर, ए बी 20 सेंटीमीटर है और बी सी 48 सेंटीमीटर है और सी ए 52 सेंटीमीटर है। तो बैंगनी रंग वाले छायांकित भागों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये बैंगनी रंग वाले ये छायांकित भाग, इसका आपको क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बैंगनी रंग वाले भाग का क्षेत्रफल क्या होता है, ट्रेंगल त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस 3 त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी 1/2 आधार गुने ऊंचाई होता है, माइनस 3 त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर। 3 त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल यहाँ देखिए, यहाँ जैसे पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और ये θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 बट्टे 360 होता है। तो ये आपको इस तरीके से जो है ना, जब आप निकालेंगे तो 423.43 सेंटीमीटर इसका निकल जाएगा। ये एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है और ये एग्जाम्पल नंबर सेकेंड है। बहुत ही इम्पोर्टेंट आज का ये वर्कशीट है फ्रेंड्स। आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहां भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज ओ ए बी के शीर्ष ओ को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्तीय चाप खींचा गया है। एक वृत्तीय चाप खींचा गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया हुआ है, उसका सॉल्यूशन है ये। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए वृत्त का क्षेत्रफल करेंगे माइनस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल प्लस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये कैसा त्रिभुज बन रहा है, समबाहु त्रिभुज, आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता होता है पाई आर स्क्वायर होता है, और छायांकित त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल θ/360 पाई आर स्क्वायर, और उसके बाद समबाहु त्रिभुज का √3/4 भुजा स्क्वायर होता है। तो इसका जब आप सॉल्यूशन निकालेंगे तो ये इसका सॉल्यूशन करके और 60 ये इतना निकलेगा, ठीक है दोस्तों। अब उदाहरण नंबर थर्ड देखते हैं। उदाहरण नंबर थर्ड बहुत ही आसान है। उदाहरण नंबर थर्ड आप देख लीजिए और इसको पढ़ करके आप सॉल्व कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। और कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों को बताएंगे तो मैं फिर से इसको सॉल्व करके प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। अच्छे तरीके से समझा दूंगा। चलिए, अब क्वेश्चंस दो है। ये दो क्वेश्चन बहुत ही बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो इन दोनों क्वेश्चंस को एक बार रीड करते हैं, फिर इसको हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन को देखेंगे। तो आकृति दो में ट्रेंगल ए बी सी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है तथा बीसी को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या करना है, छायांकित भाग का आपको क्षेत्रफल निकालना है। और दूसरा है, तीन वृत्त जिनकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है इस प्रकार खींचे गए हैं कि वह वृत्त के दो वृत्तों को स्पर्श करता है। तीनों वृत्तों के बीच वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना। बहुत ही आसान आज का वर्कशीट है आपका। तो आइए हम इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। देखिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने यहाँ पे फिर से लिख दिया है, ठीक है। और ये वर्कशीट 55 है। अब देखिए, ये आपका फिगर है दिया गया है। ये आपका जो ट्रेंगल है, ये राइट एंगल ट्रेंगल है, यानी समकोण है। और ये इसका जो त्रिभुज ए बी सी में 14 सेंटीमीटर और है, और व्यास जिसका बी सी एक व्यास है। ये जो बी सी 14 सेंटीमीटर व्यास है, तो इसका आर आप निकालेंगे त्रिज्या, यानी तो 14/2 निकालेंगे। क्या निकालेंगे, 14/2 होगा तो कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये 7 हो जाएगा। तो आइए
इसमें करना क्या है आपको, पहले ये छायांकित भाग, इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। ये एबीसी का आपको इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, ठीक है, प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आपको निकालना पड़ेगा। अब माइनस चतुर्थांश का क्षेत्रफल, माइनस ये चतुर्थांश का क्षेत्रफल आपको निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए पहले ये निकाल दूं, जो AC निकाल दूं, क्योंकि AC हमारा ये जो है ना, ये पता नहीं है। तो ये 14.14√2 हमने निकाल दिया है पहले ही। तो आइए इसको हम कैसे निकालें ये बता रहे हैं। AC स्क्वायर आपको पाइथागोरस थ्योरम से आपको पता है, AC स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों जो है ना क्या है, ये भी 14 सेंटीमीटर है और ये भी 14 सेंटीमीटर है। इसके बाद आप देख पा रहे हैं 14 का, तो AC का क्या हो जाएगा, 14 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर। तो इस पे से अगर आप स्क्वायर हटाएंगे, इस पे से अगर ये स्क्वायर हटाएंगे तो ये इस पे आ जाएगा स्क्वायर। तो ये 14 14 14, तो ये 2 इंटू 196, ठीक है। तो ये 2 इंटू 14, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ मैंने 14√2 लिख दिया। ये आपका क्या हो जाएगा, 14√2 हो जाएगा इसका, ठीक है। ये आपका 14√2 सेंटीमीटर है, ये आपका 14√2 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब देखिए, अब आपको निकालना है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने ऊंचाई, तो 1/2 इंटू 14, ये किस इतना जो है ना क्या था, त्रिज्या था, ये दिया हुआ है जो गिवन त्रिज्या, उसकी बात हम कर रहे हैं। जो इसमें देखिए, ये जो इसका त्रिज्या है ये 14 सेंटीमीटर है, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो 14 × 14, तो ये 2 से 2 सत्ते 14, 7 टाइम में कट गया, तो ये 14 सत्ते 98 हो गया, ये 98 हो गया। अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आपको पता है जो है ना, 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। तो 1/2 गुने 22/7, और आर का 7√2 है, 7√2 है। तो आपको इसको निकालेंगे, जैसे 1/2 22/7 और 7 7 जा 49 हो जाएगा ये, और 2 का स्क्वायर 4, तो 4√4, तो ये बाहर निकलेगा तो 2 बच जाएगा। तो 14 सत्ते 98, तो ये अब 2 से काटेंगे, 2 11 दूना 22, और 7 से 14 सत्ते 98, तो 11 7 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, तो ये 154 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब आपको निकालना चतुर्थांश का क्षेत्रफल। बहुत ही क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है दोस्तों, और बहुत आसान है। चतुर्थांश का अब आपको क्षेत्रफल निकालना। चतुर्थांश का क्षेत्रफल θ/360 पाई आर स्क्वायर होता है। तो थीटा इसमें 90 डिग्री, क्योंकि आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ जो थीटा है ये आपका कितना, ये 90 डिग्री का ये एंगल बना रहा है ये आपका, ठीक है। तो थीटा आप कितना लेंगे, 90 डिग्री, अपन में 360, और पाई का वैल्यू 22/7, और रेडियस कितना 14 गुने 14 है, ठीक है दोस्तों। तो ये 7 से 7 दूना 14, और ये आपका काटेंगे, 1 0 से 1 0 कट गया, और ये 36 18 दूना 36, और ये फिर 9 9 1 जा 9 9 2 जा 18 हो जाएगा। फिर ये टोटल कट के जो है ना दोस्तों, आप देख पा रहे हैं, मैं अपने बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों के लिए इसको कट करके भी दिखाया है। तो 11 को जब आप 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो अब आपको क्या करना है, तीनों को जैसे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल को जोड़ना, प्लस में आपको त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, उसके बाद आपको क्या करना है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, और माइनस चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल मैंने कर दिया, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल प्लस कर दिया, ये कुछ नहीं है, ठीक है। अब माइनस चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो 154 में से 154 कट गया, तो ये 98 सेंटीमीटर। तो आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना निकल के आया फ्रेंड्स, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ चलते हैं, जो बहुत ही मोस्ट BBI है। 3 वृत्त जिनकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, कितना 7 सेंटीमीटर है, इस प्रकार खींचे गए हैं कि हर वृत्त की बाकी 2 वृत्तों को स्पर्श करता है। तीनों वृत्त के बीच वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये क्या करना है आपको, तीनों वृत्त के बीच वाले भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो ये बहुत ही आसान है तीनों वृत्त का। अब देखिए, इसको फिगर मैंने बनाया, इसको आप अच्छे से पहले देख लीजिए। देखिए, आपको ये जो रेड कलर से जो दिख रहा है, इसका आपको क्षेत्रफल निकालना है। ये भी छायांकित भाग का, इसको भी निकालना पड़ेगा हमें। ये सब निकाल करके इसमें से हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका जो तीनों में इसमें जो है ना, देखिए क्वेश्चन पहले पढ़िए, इसमें क्या है, जो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या है, त्रिज्या कितना 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या। तो ये देखिए,
इसमें जो दिया है वो हमें लिखना पड़ेगा। हमने तीनों वृत्त के केंद्र का को मिलाया है। क्या किया? तीनों वृत्त के केंद्र को मिलाया। थोड़ा फिगर आप अच्छे से बना लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल माइनस तीनों त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आपको निकालना पड़ेगा। तो इस लेकर के आपको क्या करना पड़ेगा? फिर चित्र 1 से त्रिभुज एबीसी का एक समबाहु त्रिभुज है। आप यहाँ देख सकते हैं चित्र 1 में ये जो मतलब ये समबाहु त्रिभुज है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 ए स्क्वायर यानी भुजा स्क्वायर, ठीक है। तो भुजा ए भुजा हो गया। तो ये एक, अगर मान लीजिए ये 7 है, ये 7 है, तो ये दोनों मिला करके अगर ये 7 है और ये 7 है तो दोनों मिला करके 7 + 7 कितना हो गया? 14 सेंटीमीटर हो गया दोस्तों, ठीक है। तो ये आपका जो है ना क्या हो गया? भुजा कितना? 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुने 14 गुने 14 का होता है। तो 2 से काटेंगे तो 7 हो गया, और 2 2 दूना 4, 2 से, और ये 14। तो ये आपका 49√3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब आपको करना क्या है? अब आपको अभी मैंने बताया जो अब तीनों त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालिए और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। देखिए, तो तीनों एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पहले निकाल ले तो थीटा इसमें 60 डिग्री होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, ठीक है। और इसमें त्रिज्या कितना है? 7 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए θ/360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो θ/360 पाई आर स्क्वायर, तो पाई का वैल्यू 22/7 हमने लिया और आर का 7 गुने 7। तो आप देखिए 1 0 से 1 0, 6 बन जा 6, 6 जा 36 हो गया। और उसके बाद आप 2 से काटेंगे तो 3 हो जाएगा, 11 11 2 जा 22 होता है। तो 7 से 7, फिर ये 7 से एक 7 कट गया। तो बाय एंड लार्ज आपका जो कट के जो आया है 11 गुने 7 तो 77/3 हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर दोस्तों। अब तीनों त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए जैसे यहाँ हमने किया। तो ठीक है, ये 77 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका। कितना? 77 सेंटीमीटर। अब देखिए, अब आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना बहुत ही आसान है। 49√3 - 77। तो √3 का वैल्यू 1.7 होता है दोस्तों। तो 49 गुने 1.7, तो ये 83.3 - 77, तो ये 6.3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल पाए। ओके फ्रेंड्स, thank you, thanks a lot for watching.